क्या सच में एक शिकारी सिर्फ एक व्रत की शक्ति से राजा बन सकता है? क्या अमल की एकादशी इतनी चमत्कारी है कि पापों का नाश कर दे और भाग्य बदल दे? आज हम जानेंगे उस पवित्र व्रत की अद्भुत कथा जिसने एक साधारण शिकारी पर बरसी भगवान विष्णु की कृपा और एक आम इंसान बन गया राजा। कहते हैं कि फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया गया यह व्रत जीवन के सारे दुख दूर कर देता है। आंवले के वृक्ष के नीचे की गई पूजा सीधा विष्णु लोक तक पहुंचती है। लेकिन इस कथा में ऐसा क्या हुआ कि पूरी नगरी चकित रह गई? आइए जानते हैं अमल की एकादशी की वह चमत्कारिक कथा जो आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और सौभाग्य ला सकती है, जिसका वर्णन ब्रह्म पुराण में भी मिलता है। जय श्री हरि। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा इस चमत्कारी व्रत का फल। अमल की एकादशी का महत्व। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमल की एकादशी कहा जाता है। इस दिन आंवले की वृक्ष की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत को रखते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु। अमल की एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में वैदिशी नगरी नामक की एक नगरी थी। वहाँ एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। यह भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा ही नहीं बल्कि पूरी नगरी के लोग धर्म कर्म में लगे रहते थे। जब फागुन शुक्ल एकादशी आई तब राजा ने घोषणा की कि आज सभी लोग अमल की एकादशी का व्रत करेंगे और आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान की पूजा करेंगे। सुबह सुबह सभी ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और आंवले के वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। वहां दीपक जलाने लगे। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई और भजन कीर्तन शुरू हुआ। पूरा वातावरण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मंत्र से गूंज उठा। उसी समय एक शिकारी जो जंगल में जानवरों का शिकार करता था, भोजन की तलाश में भटकते हुए वहां पहुंचा। वहां भूखा प्यासा था और थका हुआ भी। वह सोचने लगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। भजन कीर्तन सुनकर उसका मन वहीं बैठ गया। वह दूर बैठकर सब कुछ देखने लगा। रात हो गई। लोगों ने जागरण शुरू किया। शिकारी भी वहीं बैठा रहा। भूखा होने के कारण उसने उस दिन कुछ खाया नहीं, यानी अनजाने में ही उसने व्रत रख लिया और रात भर जागता रहा, यानी जाने अनजाने में ही रात्रि जागरण भी हो गया। समय बीता और कुछ वर्षों बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। व्रत और जागरण के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अगले जन्म में वह एक महान राजा और पराक्रमी राजा बना। एक दिन वह राजा शिकार खेलने जंगल गया। अचानक शत्रुओं ने उस पर हमला कर दिया। राजा अकेला था। उसे लगा अब उसका अंत निश्चित है। तभी अचानक एक दिव्य तेजस्वी प्रकट हुई। उसने शत्रुओं का संहार कर दिया और राजा की रक्षा की। राजा आश्चर्यचकित रह गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, पिछले जन्म में तुमने अमल की एकादशी का व्रत और जागरण किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से आज तुम्हारी रक्षा हुई है। राजा भाव विभोर हो गया और विष्णु जी को प्रणाम करने लगा। कथा का संदेश। इस कथा से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। पहला, श्रद्धा से किया गया व्रत महान फल देता है।
दूसरा, जाने अनजाने में किया गया पुण्य भी जीवन बदल सकता है। तीसरा, भगवान विष्णु अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति अमावस्या एकादशी का व्रत रखता है उसे धन, सुख, संतान और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हरि बोल। जय श्री हरि। और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु।